ठीक है ना। तो मैंने एक ये फुटेज ले ली है ना, हमारा डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया सेम साइज़ पर। मैंने लेना है एक ट्रैकर, ठीक है। ट्रैकर आपने क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हो आफ्टर इफेक्ट में आपने पढ़ा है, ये जो सेंटर पॉइंट क्रॉस हो रहा है ये पिक्सल ग्रैब करेगा, मतलब है ना, उसको डिफाइन करेगा। और बाहर जो डॉटेड आउटलाइन है वो क्या है, सर्च एरिया, ठीक है। आपको होल्ड इससे करना है, इसको बीच में से नहीं उठेगा, ठीक है। किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर रखो जहाँ वो ट्रैक कर ले। अब चाहे वो शाइन हो, है ना, या कोई डॉट हो, ठीक, ऐसा कुछ चाहिए जिस पे वो ट्रैक कर ले। तो अगर मैं किसी भी एक चीज़ पे इस पे रख देता हूँ, मान लो, चेक करके देखते हैं, और मैंने ये ऐसे कर दिया, सर्च एरिया भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बहुत माइनर मूव हो रहा है तो काम कर जाएगा, राइट। कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन ट्रैकर, ये बैकवर्ड, रिवर्स, ठीक है, फॉरवर्ड, राइट, और ट्रैक रिवर्स फ्रॉम करेंट फ्रेम एंड रिवर्स फ्रॉम करेंट फ्रेम। अब 4 पे हमने सेट किया है, आप 0 से भी कर सकते थे, है ना। 4 से करेंगे तो एक बार 4 से फॉरवर्ड, एक बार 4 से बैकवर्ड, ऐसा करना पड़ेगा। अब ये 2 पॉइंट की सुविधा क्यों दी गई है भाई, शुरू से एंड ऐसे शुरू भी कर सकते थे। वो इसलिए कि जहाँ पर आपका डेटा क्लियर दिखाई दे आप उस फ्रेम से उसको ट्रैक कर लो, ठीक है। अब अगर 4 से ही हमने कर लिया, चलो यहीं से कर देते हैं, जस्ट तो उससे पीछे का जो डेटा ट्रैक, होगा वो भी ट्रैक हो जाएगा। हाँ ट्रैक हो गया। अब ये देख रहे हो यहाँ पे मैच तो हो गया, और 4 से इधर बैकवर्ड, ओके, ठीक है। प्ले करो ज़रा, हमारा मूव तो हो रहा है हल्का सा, हो गया मैच, ठीक है। ये मैच हो गया बस। अब आपको क्या करना है, ट्रैकर को ना एज आ गाइड यूज़ करना है ना। हम कोई भी चीज़ मैच कराएं, मान लो इस पे हम कुछ मैच कराएं तो भी काम करता है ना। आफ्टर इफेक्ट में हमें कुछ इमेज या प्लेन कुछ भी सेट करना, हम वो अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे रोटो पे उसको एनिमेशन दें, अप्लाई करेंगे। क्या करना है, जस्ट क्लिक करो, ठीक है, मतलब जो हम रोटो करते हैं वही रोटो करना है, वो ये करेगा हमारे हाँ, लिए। ठीक है। बी स्प्लाइन या स्प्लाइन मैंने लिया, वन टाइम में बनाना है वन टाइम में, मल्टीपल बनाने मल्टीपल बना लो, ठीक है ना। क्योंकि ये सिंपल सरफेस है, एंगल चेंज हो रहे होंगे तो क्या होगा, अगर इतना सेक्शन पैरेलैक्स ले रहा है तो इसका ट्रैकिंग अलग, ये इसका ट्रैकिंग अलग, उसके लिए पॉली अलग अलग, ऐसे आपको करना होगा। तो मैंने ये किया,
इसको देखोगे तो ये वाइट आ गया। एंकर पॉइंट कहाँ रखेंगे? जहाँ हमने ट्रैक किया है, के ऊपर है। राइट। तो इसको एम प्रेस करके इधर रख देंगे, प्रेस करके एम, है ना। उससे क्या होगा? एंकर पॉइंट मूव हो जाएगा, राइट। सर एक वो करें ना रिकॉर्डिंग में पता चल जाता है कि कौन से अल्फाबेट्स वगैरह वो कर रहे हैं, तो वो कर लो, डाउनलोड किया है। करूँ उसको करूँ, है ना। अब क्या करो, आपने जो ट्रैकिंग ली थी, अगर मैं इसको इस पे लगा दूँ, तो यहाँ तो क्या है, मास्क है ना। मास्क, ये मास्क का पॉइंट है ना। लेकिन इसमें क्या है, आप यहाँ गए ऑपरेशन में, नन है, मैच मूव की कंडीशन चाहिए मुझे, है ना। अभी तक आपने इसको सॉल्व कहाँ किया है ना। मैच मूव की कंडीशन चाहिए हमें, किस पे? ट्रैकर में। ट्रैकर अभी से ट्रैक हुआ था, मैच मूव की कंडीशन ली। नाउ अब मैं इससे कुछ भी मूव कनेक्ट कराता हूँ, है ना। एग्जाम्पल मैंने ये जोड़ दिया और ये अपडेट, तो जब मैं प्ले करूँगा तो देख रहे हो वो माउस भी मूव हो रहा है ना। अब लेकिन क्या है, इसका अल्फा तो पूरा है ना। मुझे सिर्फ ये मूव होता हुआ चाहिए स्प्लाइन मास्क डालने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कनेक्शन देता हूँ तो ये होगा, लेकिन अगर मैं कॉपी करके इसको इधर रखूँ और इसको इसके मास्क में डालता हूँ तो भी मेरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा तो पूरा है ना। मुझे कैमरा का पार्ट चाहिए, तो ये जो ट्रैकर है ना, ठीक है, मैच मूव आ गया, ठीक, नॉर्मल, ओके, एंड ऑप्शन के जाके यहाँ पे ट्रैकर और एडिप्टिव मोड एवरी फ्रेम, ठीक है, नन पे डालना है, नन पे। एडिप्टिव मोड तो नन पे है ना, तो नन पे रहेगा। नन पे रखना है, एवरी फ्रेम रखना है, रख लो, कोई उससे कुछ बेस्ट मैच पे रख लो, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रैकर है, एक से ही हमारा काम बना, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हो, सेंटर डन, ठीक है। नाउ अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ये तो मेरा काम कर गया ना, और अगर मैं इसको हटा दूं, राइट, तो ये देख रहे हो, दिखेगा नहीं। तो अगर मैं इसको डालता भी हूँ और इसकी वैल्यू को क्या करूँ, 0 कर दूँ, विजुअलिटी इसकी 0 कर दूँ, तब मुझे ये अल्फा मिलेगा। कैमरे की मतलब हमारी इमेज की फुटेज जो हमारी विजिबिलिटी 0 करने से है, मुझे ये सब ट्रांसपेरेंट चाहिए ना आसपास, है ना। अगर मैं इसको अपडेट करूं और प्ले करूं तो वो तो मूव नहीं होगा। अपडेट इसके पाइपलाइन पे मूव हो रहा है ना, वो देख रहे हो रहा है। तो लेकिन इसका डेटा इधर है। अब अगर मैं इस ट्रैकर को कॉपी कर लूं, इधर लगा दूं, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। और एक स्प्लाइन ये ले लूं और क्या करूं, इसके आगे क्या लगाऊं, बिट मैप, ठीक है। तो क्या होगा, ये एज एन अल्फा आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई डेटा नहीं है ना, किस पे करेंगे? कोई डेटा नहीं है।
तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा मुझे, इस मास्क को किसी भी एक बैकग्राउंड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा, अब इसका अल्फ़ा जो अपडेट हुआ है, इसका अल्फ़ा चेक करोगे तो ये आ रहा है, ये आना चाहिए, ठीक। और इस डेटा को अगर मैं इस ट्रैकर पे लगा दूं जो हमने बनाया था और मैं प्ले करूं तो मूव हो रहा है क्या? पूरा तो मूव नहीं हो रहा, बट वो थोड़ा सा पार्ट तो मूव हो रहा है। ट्रैकर मूव हो रहा है, हाँ, है ना। हमारा ये पूरा अल्फा इमेज मूव नहीं हो रहा, क्यों? ऐसा क्यों? फोरग्राउंड में लगाओ तो भी नहीं आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या करना होगा, मुझे कॉपी पेस्ट और इसमें लगा देंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा तो नहीं देख रहे हम, हाँ तो ये आ जाएगा। लेकिन इस बैकग्राउंड को अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ, ठीक है, और प्ले करूँ, अब मूव हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये सेटअप हमने सिर्फ ट्रैक के लिए बनाया, उसमें से हमने अपना बी स्प्लाइन को बिटमैप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये अब ये जो अपडेशन है, अब इसका अल्फ़ा चेक करो, देख रहे हो ये हो रहा है मूव, क्लियर। इसको हटा दो, बस ये मास्क में लगा दो, मेरा आउटपुट कट हो जाएगा, हो गया काम, है ना। तो हमें बहुत सारा रोटो तामझाम करने की नीड नहीं है, बस जो भी आपका बी स्प्लाइन था, न्यू में भी तो कर सकते हैं सर। हाँ बट हम फ्यूजन पढ़ा है ना तो उसमें भी कर सकते हैं, इंटरफेस का अंतर है। इसका वो सही है। फुटेज ही ऐसी है। अगर एंग्री को काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो फोटो करना पड़ रहा है तो ये कर दो उसके। हाँ बट वो वैसा डेटा होना चाहिए ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ, उस टाइप का डेटा होना चाहिए। अब ऐसे केस में क्या करोगे, आपको बस जो भी स्प्लाइन में चेंजेस करने हैं कर दो, फेदर एदर सॉफ्टनेस, है ना। ये किसमें कर रहे हो आप? डिस्प्ले में? हाँ देखो शार्प है ना, ये शार्प है ना, इसको थोड़ा सा मैंने कर दिया फेदर, तभी तो एग्जैक्ट फील होगा। हालांकि फेदर भी कितना 0.01 और 2 तो इनफ है, वो ट्रैक हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। इजी है, अदरवाइज क्या करते, लगे रहते मैच कराने, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स का रोटो ट्रैकिंग करके उसको साइड रखते जाओ, उसमें वो पार्ट बनाते जाओ, किसी भी तरह की फुटेज हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ, जैसे ये लड़की है, अब देख रहे हो ये जो फुटेज मूव हो रही है उसमें जितना भी आइटम है वो तो फिक्स है ना, पीछे बैकग्राउंड में। इसकी बॉडी फिक्स है, इसके हाथ फिक्स हैं, तो ये सब ट्रैकिंग से निकाल सकते हैं हम इजीली, है ना। सिर्फ बॉडी निकाल लेना हमने, मतलब जो भी पार्ट निकालना है, अगर स्टीरियो के पर्पज से कर रहे हो तो भाई सब कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जैसे ये इतना मोमेंट मिल रहा है, नेल को ट्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रैकिंग करोगे तो आपका जो पॉली है वो आप मूव नहीं कर सकते, आप उसमें अलग से भी की डेवलप कर सकते हो।
बस उस टाइप का फुटेज होना चाहिए जैसे ये है, ठीक है। तो इसके शेप्स में तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। डायरेक्शनल चीज़ों में ट्रैकिंग अच्छी होगी, जैसे ये है, ये वाला हिस्सा है, मुझे क्या करना है, बस ट्रैकिंग ही तो करनी है। बाकी धनुष का शेप तो वैसे ही रहने वाला है। मतलब हमें बेसिकली जो भी चीज़ का मतलब वो रोटो निकालना है, उसका हर एक फ्रेम में रोटो ना निकाल के एक फ्रेम का अच्छे से रोटो निकाल लो, हाँ, फिर उसकी ट्रैकिंग करो, फिर ट्रैकिंग को ऐसे बैकग्राउंड पे सेट कर करके उसका आउटपुट निकाल लो। बट पहले सबसे फ्रेम जिसका हम ट्रैक कर रहे हैं उसका तो अच्छे से वो रोटो निकालना पड़ेगा। हाँ, जैसे वो परफेक्ट हुआ तो बाकी सब फ्रेम भी परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने ये लिया, राइट, एडिट एंड प्रेफरेंस, फाइल एंड प्रेफरेंसेस में से सही तो है। 2.5 हम प्रेफरेंस में अगर यहाँ पे कम करेंगे तो फुटेज कम नहीं होगा, फुटेज उतना ही रहेगा जितना है। हाँ, कम नहीं करना है, हमें मैच कराना है। तो पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा सर। यहाँ चाहिए 19 2560 144 2K डिजिटल सिनेमा आ तो रहा है इसमें। 720 ये रेट अलग है, कोई नहीं, कस्टम ले लेते। बस न्यूक में ये चीज़ पहली बार में क्लियर हो गई थी, इसमें अभी तक समझ नहीं आई ये वाला चीज़। इसमें करना पड़ता है, न्यूक ऑटोमेटिकली ले लेता है। मतलब अगर जैसे हमने एस उसमें प्रेस करते हो आप, जैसे क्या चीज़ न्यूक में है ना, एस सेव हाँ। सेटिंग में जाते हो, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हो, तो वहाँ चूज करते हो। डॉक्यूमेंट का साइज चेंज हो जाता है, जहाँ हाँ। पे नहीं होता ये जो ये डॉक्यूमेंट है इसका ये रहेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा ना। अभी भी चेंज नहीं हो, अगर आप 1080 वाला मैं तो करोगे कह रहा हूँ, सेटिंग देखो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज चेंज नहीं होता है, आपने जो प्रेफरेंसेस बनाई है उसके हिसाब से वो दिखाई देने लगता है, स्क्रैच हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं करेगा, बट बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा, है ना। अब मैंने दोनों कर दिए, तो मैं बीजी भी लूँगा अगर, तो वो इसी साइज का तो वो इसी साइज़ का आएगा, तो है ना। या तो हम फुटेज को रीसाइज करें हर बार, है ना, तो इसलिए मैं मैच कर लेता हूँ। अब बस आपको करना क्या है, ट्रैकर लो, ठीक है, इसको कनेक्ट करो, अपडेट करो, ऐसे देख सकते हैं। अरे उस पे लगा दो धागे पे, यहाँ पे ये धागा पॉइंट एकदम सही रहेगा। धागा चेंज हो रहा है ना। धागा तो नहीं है, देखो पूरे वीडियो में। अरे मतलब अरे जब यूं जा रहे हैं तो इस मूवमेंट के साथ धागे का मूवमेंट इधर आ रहा है ना, तो ट्रैकर इधर चला जाएगा, फिर हमारा मास्क भी इधर चला जाएगा। अच्छा वो सेट नहीं होगा, तो हमें धागे का रोटो अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रेच भी तो हो रहा है वो चीज़, मतलब हाँ, धागा जो है वो लंबा भी हो रहा है, वही तो तो, फिर वो उस केस में हम क्या करेंगे? उसको अलग करना पड़ेगा। भारत का मैसेज करता तुझे? भारत का मैसेज मुझे नहीं क्लास आया, इंग्लिश बहुत मस्त है, वहाँ की कुछ भी बोलो। आई डोंट बी जेलस विलन भाई। तो देखने वाले में ये कौन सी मूवी है? बकलैंड आदमी है।
सपोर्ट करता है वो, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो मैच मूव, ठीक है, ट्रैकिंग बेस्ट मैच, दैट्स इट। और ये आपका रोटो जाना ना मैच होके नहीं हुआ, हमें जा तो रहा है, वो ये थका है। राइट। जूते अच्छे लग रहे हैं, गंदे कर रहे सारे साफ करने पड़ते हैं। हैं। नाइस फेस, साफ सुथरा है, तो बहुत पैसा है। हाँ अरे जूते कैसे हो गए, टाइम होगा। ये वाला साफ करते हैं। और तो मुझे बता आपका फेवरेट है सर रोटो? नहीं, आपका फेवरेट क्या है? किसमें? मतलब कहते हैं ना किसी भी फील्ड, मतलब इस पूरी फील्ड में एनिमेशन वगैरह में एक होता है ना, एक चीज़ स्पेसिफिक कुछ करने में मज़ा आता है सबसे VFX में? सारे जॉनर में ऑन टॉप मोस्ट कहते हैं ना, सबसे कंप्लीट, सब कुछ एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ। पूरा एक प्रोसेस करना है, समझे। आपने वैसे तो स्टूडेंट की बात टेक्सचरिंग में बताई मज़ा आता है मुझे, बस एक्सेल। टेक्सचर टेक्सचर। अच्छा अच्छा, आपने बच्चे की बात बताई थी बहुत पहले कि उसकी जॉब लग गई, यहाँ से लगने से पहले ही उसने पाइपलाइन बहुत अच्छे से समझाई थी, जो आपने बोला था उसने पूरा बोल दिया था। वो कौन सी फील्ड में गया है, मतलब वो क्या किस पोस्ट में गया था? अब तो एडवर्टीजमेंट में कर रहा है वो, अच्छा, तभी किस में गया था? ठीक है। अब ये किया मैंने, और इसके आगे आप चाहो तो बिटमैप भी लगा सकते हो अब तो, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ, इधर ले आओ, एक बैकग्राउंड इस पे जोड़ दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, और इधर ले आओ, प्ले करेंगे तो ये मूव होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कि हमने जो 20 स्प्लाइन लिया है, ठीक है, उसका ये एंकर पॉइंट एग्जैक्ट वहीं रख दो जहाँ पे ट्रैक किया है, तो परफेक्ट आएगा। आप कॉपी ले लो, ठीक है, बैकग्राउंड में लगाओ, बैकग्राउंड कर दो ट्रांसपेरेंट, अब आ जाएगा, ठीक है। बस एक इसका कॉपी लो एंड अटैच, ये आ जाएगा। अब देख रहे हो ट्विस्टिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ आप इसको अपनी तरफ से भी मैनेज कर वो सकते थी छोटी इमेज कम फ्रेम की, तो इजीली हो गया था। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। हो। जैसे यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसके रोटेशन में मैंने सेट की, अरे हाँ, म्यूट में जैसे करते थे, रोटेशन ऑन वगैरह सब ऑन करते थे ना, इसमें भी ऐसा कुछ होता है या नहीं? अब तो हो तो रहा है। ये वो तो करता तुम बेटा डिस्टर्ब हो क्या? अरे नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं होता था, हम क्लिक करते थे उसमें बस सेटिंग में जाके। अरे क्लिक ही तो कर रहे हैं, राइट क्लिक सेट की, वहाँ भी करना पड़ता था। ठीक है ना, हो गया मैच। तो ऐसे ऐसे सारे टुकड़े हम कर सकते हैं एग्जैक्ट मैच। इतना आया है अभी, है ना। अब चाहो तो इसमें क्या करोगे, ये जो पार्ट है इसी में
इवॉल्व करते जाओ। ये मैंने लिया, ये तो इधर आ रहा है, ऐसा क्यों? ये हिल गया क्या? अच्छा ओके। आपने एक और भी स्प्लाइन लिया, ये स्प्लाइन लिया, ठीक है। और डिटेल में बना सकते हो इसको, मैं अभी इतना बना रहा हूँ। टुकड़ों में ही ड्रॉ करो तो बेहतर है। ठीक है, क्या करोगे? इसका भी एंकर पॉइंट चाहो तो इधर रख दो, नहीं भी रखोगे तो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जोड़ दो इसे। समझ गए? अब लेकिन मुझे इसको अलग से क्या करना होगा? या तो इसको इधर रख लो, देख लो, इसको अलग से रोटेशन और बाकी सब करना पड़ेगा क्योंकि ट्विस्टिंग हो रही है उस तरफ, है ना, पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से एनिमेट सेट की, पूरा पिक्चर हो गया। है ना, देख रहे हो वो उस तरफ भी जा रहा है ना। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? स्केल पर भी, है ना, साइज पर भी मुझे एनिमेशन देना होगा। लेकिन अब ये देख रहे हो टोटल लिंक्ड है। या फिर क्या करेंगे, इतने पॉइंट्स को भी एनिमेट कर सकते हैं। पहले कंडीशन बदल रही है उसकी, तो फिर वो ऐसे मैच होता हुआ जाएगा। तो आप ऐसे केस में लेकिन हम क्या करें कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, इसको अलग से ट्रैक करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ आए? क्योंकि पैरेलक्स होगा ना, मैं मान लो कैमरा यूँ मूव कर रहा हूँ तो इस माइक के यहाँ पे ट्रैक पॉइंट अलग है, इसमें पैरेलक्स यहाँ अलग आ रहा है, इसका मूवमेंट पॉइंट अलग होगा, इसका मूवमेंट पॉइंट अलग होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। ठीक है, आओ आसान हो जाएगा रोटो। कह सकते हैं। तो रोटो बनाओ, मैनुअल और ट्रैक दोनों इन्वॉल्व कर दो एक ही फाइल में। तो क्या मैनुअल रोटो, जो जिन पॉइंट्स जो ऑब्जेक्ट मैनुअल कर रहे हो वो कर दो, जो शेप या बॉडी मूवमेंट या व्हाटएवर जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली जा रहा है उनको ट्रैकिंग से सॉल्व कर लो। टोटल एक रोटो कंप्लीट करो। समझ गए?
ऑटो कंप्लीट करो और शूट करने को बोला था, एक बढ़िया सा शूट करो। देखो अब अगर तुम लोगों को इन्वॉल्व होना है तो यहाँ एक ई रिक्शा वाला हम लोग वो बनाए 3D ऑटो। तो जो ऑटो है उसमें क्या है, अभी वो सिर्फ 3D है, अब हमें दिखाना है उसमें असली ड्राइवर बैठा हुआ है ना, असली ड्राइवर बैठा हुआ। चेयर पे बैठा के तो चाहे खुद या किसी और से, ठीक है, क्रोमा पे ऐसे बैठाना है, ठीक है। ऑटो का हैंडल तो हमें मिलेगा नहीं कहीं से, रफली कहीं कबाड़ से मिल जाए अलग कहानी है। तो उसके लिए क्या करना है, ऑटो का जो लेंथ हैंडल होता है वही ले लेना, ठीक है, डंडा अपने साइज़ का, और जो ग्रिप होती है स्कूटी और बाइक्स की वो लगा लेनी है, वो असली रखना है, ठीक है। और यूँ बैठ के उसको बोलो एक्टिंग करे कुर्सी में बैठ के, और उसका क्रोमा शूट निकालना, ठीक है। क्रोमा शूट निकाल के रोटो कर दो, क्रोमा हटा दो, और डंडे को हरा रखना ताकि वो भी उड़ जाए, हैंडल बचे, बाकी हम 3D में फिट कर देंगे उसको। कब से स्टार्ट कर रहे हो? कब से शुरू करना होगा? कर लो जब भी शूट हो, ऑटो तो बन गया है ना। अगर ये काम तो बन गया, किसने बनाया? आपने बनाया? नहीं, लड़के टीम बना रखी, ठीक है। दीपेश ने बनाया था क्या? बहुत पहले देखा था मैंने। नहीं, सक्षम बॉम्बे के सब बना रहे हैं, अच्छा। ठीक है। उसमें तुम्हें करना है कर लो, वीएफएक्स का पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, रोटो का हिस्सा तुम्हारा, कंपोजिटिंग मिल जाएगी तुम्हें, उसमें सब मिल जाएगा। फाइनल आउटपुट तुम लोग डिसाइड करोगे उस सीन का। 3D वाले अपना रेंडर निकाल के दे देंगे, है ना। एक पूरा इल्यूजन तुम बनाओगे। ट्रैकिंग के लिए वही है कि ट्रैकिंग के लिए उसमें ये भी कर सकते हो कि अगर रोटो से काम चलाना है तो एक काम ये भी हो सकता है कि बाइक के बगल में चलते हुए किसी का या अपना खुद का वीडियो बना लो, उसमें रोटो कर दो बाकी हिस्सा, और ऑटो फिट हो जाएगा उसको। बाइक की जगह बाइक का है लेकिन वो थोड़ा टफ फील बहुत होगा, ज़्यादा। क्रोमा वाला पार्ट अच्छा है, क्रोमा ठीक है। ठीक है ना। ऑटो ड्रेस पहन के सर सैटरडे को क्लास नहीं है और थर्सडे को भी नहीं है। क्यों, थर्सडे को शाम को क्या है? देहरादून जा रहा हूँ। अच्छा। आपको पता है ठीक है, आँखों का चेकअप कराने देहरादून जा रहे हैं। पहले से चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये सारी चल रही है। होम टाउन है वहाँ? नहीं सर, होम टाउन तो शामिल है, स्टार्टिंग से रहा वहीं नहीं है। अच्छा। बिजनेस है ना सर आपका? कौन सा वाला? बता दो। कितना बिजनेस है? पत्थर माफिया वाला, पत्थर माफिया वाला। तो सही है, स्टॉक इन्वेस्ट करना। आँखों को टेस्ट कराओ। और इसका मैसेज नहीं आया था आपको शुभम का? सर्जरी बता दीजिए। नहीं, वो बोल के गया था बस।